हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि आपने वो सभी क्वेश्चंस देख लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। बच्चों, आज आगे के जो प्रश्न हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट आपको समझने है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप किसी भी मॉडल पेपर को उठाकर देखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट पेपर को देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है बच्चों, एक नई सूचना, हम लोग क्लास 12 का और 10th का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से। ठीक है बच्चों, जिसमें हम आपको बच्चों नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ठीक है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज देंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज देंगे बच्चों। पूरे मैथ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे बच्चों। ठीक है, और पीडीएफ की फॉर्म में टोटल स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, मैथ्स के लिए यहाँ से। तो जो बच्चे क्लास 10th और 12th का बैच ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। फीस जो हमने रखी है बच्चों बहुत नॉर्मल फीस है। ऑफलाइन की फीस 1 महीने की आपकी इतनी जाती होगी, उतनी हमने ऑनलाइन की 1 साल की फीस रखी है। मतलब पूरे के पूरे साल की फीस क्लास 12th के लिए हमने 400 रुपये रखी है और क्लास 10th के लिए हमने 300 रुपये रखी है। ठीक है बच्चों, पूरे साल की फीस है। उसके बाद आपको कोई भी पे नहीं करना है, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, IMP क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। ठीक है, पूरा सब कुछ PDF की फॉर्म में मिलेगा, सब चीज़ें। ठीक है, तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं स्टूडेंट्स, सभी को आप चाहे चाहते बच्चों ये चीज़ शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, तो आइए, हमने जो क्वेश्चन आपको करा दिए थे वो 2 तक बच्चों कंप्लीट करा दिए थे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत लॉन्ग थे तो एक ही वीडियो में हमने प्रोवाइड कर पाए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं बच्चों। देखिए 3 में क्या कहा है, पढ़ लेते हैं पहले से। वक्र y = x² + 2, y = x, x = 0 और x = 3 से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। यानी 3-4 चीजें हमें यहाँ दे रखी हैं, उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछा है। क्वेश्चन 3 है बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें एक वक्र दे रखा है। वक्र हमें दे रखा है y = x² + 2। ठीक है, और इस वक्र से और एक y = x इससे और x = 0 से और एक है x = 3 से। इन चारों से घिरा हुआ हमसे बच्चों क्षेत्रफल पूछा है। इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो देखिए हम पहले क्या करें, सबसे पहले वक्र को उठा लेते हैं। ये वक्र कौन सा है बच्चों, तो गौर दीजिए, ये जो वक्र है ना, ये परवलय है और ये अपवर्ड पैराबोला है। क्योंकि इसको थोड़ा सा देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से x² का मान निकाल तो 2 को भेजेंगे लेफ्ट में, यानी x² की वैल्यू आ जाएगी y - 2। ये अब इसकी आप तुलना करो, इसकी तुलना किससे करेंगे आप, x² = 4ay से करिए, x² = 4ay से। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो होगा क्या, यहाँ y का गुणांक क्या है 4a, और यहाँ पर जो y का गुणांक है वो कितना है 1 है। तो 4a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/4, a की वैल्यू हो जाएगी 1/4। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पे केंद्र। तो जो केंद्र होते हैं इसके बच्चों, वो होते हैं कैपिटल X = 0 और कैपिटल Y = 0। इस परवलय के जो केंद्र होते हैं कैपिटल X = 0, कैपिटल Y = 0। लेकिन यहाँ पर देखें तो कैपिटल X की वैल्यू तो स्मॉल x है, तो x = 0 हो जाएगा। लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, y - 2। y की वैल्यू क्या है, y - 2 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो जो केंद्र हो गए इसके, केंद्र क्या हो गए 0,2 हो गए, 0,2। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़े होंगे। इनके सेंटर जो होते हैं कैपिटल X = 0, कैपिटल Y = 0। x की जगह तो x ही है तो 0, x की वैल्यू 0। y की जगह y - 2 है तो y - 2 = 0, तो y की वैल्यू 2। तो केंद्र आ गई 0,2। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए ये आपका प्लेन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ का ये आपका XY बच्चों प्लेन है। ठीक है, तो ये सेंटर 0,0 होते हैं। अब ये वाली जब परवलय को हम ड्रॉ करेंगे तो इसके जो केंद्र हैं वो क्या होंगे बच्चों, वो क्या है 0,2, यानी x पर 0 लेकिन y पर 2। तो x पर 0 कहीं नहीं जाना, y पर 2 जाना है, 1 2 लगा यहाँ होके। ठीक है, यहाँ होके जाएगी ये परवलय कुछ ऐसे करके आप। ठीक है भाई, ये परवलय जाएगी आपकी, थोड़ा सा सही से बना देते हैं कुछ। ये आपकी परवलय है, कौन सी परवलय है ये, x² = y - 2। ठीक है, अब इन लाइनों को भी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इन लाइनों के पॉइंट्स पहले हम कैसे निकालेंगे, x = y या x = 0। तो अगर इसमें तुम्हें यहाँ से x = 0 यहाँ लगाओगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि y = x में
x बराबर 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 0, तो बिंदु क्या आएंगे 0,0, और एक x बराबर जब आप यहाँ से 3 लगाओगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो बिंदु क्या हो जाएंगे 3,3, और एक लाइन x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 कहाँ से जाएगी, मान लीजिए ये यहाँ से 1 2 3, तो ये आपकी लाइन जा रही है x = 3, ये लाइन है, ठीक है, x = 3 ये लाइन है, और ये वाली लाइन जाएगी 0,0 और 3,3 से, 0,0 और 3,3 से, तो x पे 3 और y पे 3 मान लीजिए यहाँ होगा, तो लगभग यहाँ पे ही काट रहे होंगे, तो ये ऐसे करके लाइन आपकी जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी y बराबर x, ये हो गई आपकी x बराबर 0, x बराबर 3, और ये हो गई आपकी x² बराबर y - 2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस परवलय से x = 3 से, x = 0 और y बराबर x से, और इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना। तो घिरा क्षेत्रफल बच्चों ये वाला हो गया, देखो ये एरिया हमें निकालना है। क्लियर? क्या कहा था हमसे, परवलय से x = 3 से, y बराबर x, x बराबर 0 से, ये घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये तो है, ये निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो ये पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट सही है एक तो हमें, क्योंकि ये लाइन और ये परवलय एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, और ये पॉइंट्स क्या हैं 3,3 हैं, तो हमें ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें ये प्रतिच्छेद बिंदु बच्चों चाहिए, ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे तो ये काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, क्या आएंगे, परवलय के और x = 3 के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 4 से x बराबर 3 पुटेन फर्स्ट, इसमें लगा दीजिए, तो y = 3² + 2, यानी y = आ जाएगा 11, यानी 3,11 आ गए। तो 3,11 कहाँ होगा बच्चों, 3,11 तुम्हारा लगभग आप मान लीजिए ये आपका हो गया 3,11 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट, 0 से लेके 3 तक की लिमिट, ठीक है भाई। और इस पूरे एरिया को हम निकाल लेते हैं, इस वाले को, और मैं से फिर ये ट्राइंगल वाला एरिया हम घटा देंगे, ठीक है। तो हमें अब यहाँ क्या करने वाले हैं, ये तो हो गए 3,3, को नाम दे दो A B C D E F, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो निकालना है एरिया वो निकालना है A B C D E A, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, अब लिखेंगे यहाँ पे चित्रानुसार एरिया A B C D E A, ये एरिया चाहिए मुझे, सिर्फ ये वाला एरिया। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, पहले निकालूंगा ये पूरा एरिया, यानी एरिया A B C D E F A माइनस एरिया, अब मुझे घटाना पड़ेगा ये वाला एरिया, तभी तो ये निकलेगा। तो AEFA ये घटाना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन x = 0 से लेके x = 3 तक, ठीक है, x = 0 से लेके x = 3 तक, और पूरा एरिया मैं निकाल रहा हूँ, तो ये पूरा एरिया आ रहा है इस परवलय के अंदर, तो इस परवलय से y का मान निकालेंगे, तो y dx समीकरण 1 से, ठीक है, और फिर माइनस इंटीग्रेशन यहीं से यहीं तक की लिमिट लगेगी 0 से लेकर 3 तक की, लेकिन y dx, y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, इस ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में ये लाइन आ रही है, ये लाइन कौन सी है, y बराबर x से, ठीक है। तो लगाइए वैल्यू, y की वैल्यू लगाएंगे आप यहाँ से, तो यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक तो है, y की वैल्यू है x² + 2 dx, और माइनस 0 से लेकर 3, यहाँ y की वैल्यू निकालोगे आप यहाँ से, तो इतनी है x dx। अब इसका समाकलन करो, तो x³ 3/3 और इसका हो जाएगा 2x, और लिमिट 0 से 3,
या एक्स की पावर 2/2 लिमिट 0 से 3। अपर लिमिट लगाओ पहले, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट लगाओ 0, तो 0 प्लस 0 माइनस अपर लिमिट लगाओ 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट लगाओ 0 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 के स्क्वायर से कट गया 3 और 3 2 जा 6 माइनस ये तो 0 हो गया। यहाँ पे कितना बचा आपका 9 का 9/2 और ये अंदर 0 हो गया। 6 और 3 9, तो 9 प्लस 9 माइनस 9/2, तो 9 2 जा 18 माइनस 9/2 यानी 9/2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये क्लियर। तो सवाल हार्ड नहीं था, एक्चुअली डायग्राम थोड़ा हार्ड था, तो आपको डायग्राम ध्यान से बनाना है। और मैंने क्या कहा था, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको कुछ बताया भी था 11th का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें, केंद्र वगैरह निकालना, इसको ड्रॉ करना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो गया आपका 3। क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे बच्चों इसके बाद हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। लेंथी क्वेश्चन है बट आपको समझना है ध्यान से। आया है बोर्ड में, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है, मतलब एक ट्राइंगल है उसके शीर्ष दे रखे हैं और उसका क्षेत्रफल निकालना है बट समाकलन विधि से। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज के शीर्ष। पहला मान लीजिए -1,0 दिया है, ये ए मान लो इसे। ठीक है, इसे मान लो अब बी कितना दिया है 1,3 और सी 3,2 हमें दिया है। ठीक है, और ट्राइंगल बना लेते हैं। पहले ऐसा करते हैं, पहले हम इसको ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं XY प्लेन पर। तो मान लीजिए ये है हमारा XY प्लेन। ठीक है, तो -1,0 यानी x पे -1, तो -1 होगा यहाँ पे, और y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये हो गया -1,0। दूसरा पॉइंट है 1,3, x पे 1 और y पर 3 जाना है, यानी ऊपर 1 2 3 यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हारा लगभग यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे 1,3 और दूसरा पॉइंट है 3,2, x पे 3 1 2 3 और y पर 2 1 2 कुछ इधर आ गई लगभग यहाँ पे। तो 3,2। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाओ तो एक ट्राइंगल बनेगा, ऐसे 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 करके। ठीक है, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, समझे। हमने तीनों बिंदु प्लेन पे दर्शा दिए, मिला दिया, एक ट्राइंगल बन गया। इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इसको नाम दे देते हैं कुछ, मान लीजिए ये ट्राइंगल ए और ये बी और ये सी है। इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है, लेकिन समाकलन विधि से। अब कैसे निकालेंगे, देखिए समाकलन विधि से निकालने के जो है हमने जो तरीका है वो पहली बार पढ़ रहे हैं। किसी त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हों, क्षेत्रफल निकालने के हमने कई फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, एक हीरो का फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में हमने। ठीक है, 3 बिंदु से, या फिर एक और ये था 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, वो वाला। तो आप उस विधि से मत करके आना, क्योंकि वो 9th और 10th के मेथड है और ये 12th का मेथड है। समाकलन विधि से करना है, और आप उससे कराए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इससे हम कैसे करेंगे वो आप ध्यान से समझिए। देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, x = 3। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा एरिया निकालेंगे, ये वाला पूरा एरिया निकालेंगे, ये वाला टोटल एरिया, ये टोटल एरिया निकालेंगे। समझ पा रहे हैं आप, ये वाला पूरा एरिया निकालेंगे हम, और उसमें से फिर हम ये वाला एरिया घटा देंगे। ये एरिया हटाना है हमें, तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे देखिए पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समीकरण निकालने पड़ेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समीकरण, पहले AB का समीकरण निकालना पड़ेगा, BC का समीकरण निकालना पड़ेगा, और फिर ये वाला समीकरण, इसको मैं नाम दे देता हूँ D। क्या, D पॉइंट।
ये पहले मुझे तीनों भुजाओं के ए बी बी सी और सी ए तीनों के समीकरण निकालने पड़ेंगे। तो त्रिभुज की शीर्ष मुझे पता हो तो तीनों भुजाओं के समीकरण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमने पढ़ा है y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे पहले तीनों रेखाओं के समीकरण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार ए दे रखा है हमें -1,0 और बी दे रखा है हमें 1,3। तो ये मान लीजिए x1 हो गया, ये y1 और ये x2 और ये y2। यहाँ लिखेंगे ए बी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी का समीकरण। पहले मैं ए बी का समीकरण निकालूंगा, तो कैसे, फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू लिख दो या वाई टू माइनस वाई वन, एक ही बात है, अपॉन x1 माइनस x2 और यहाँ x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, 0, y2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 1 और x माइनस x1 की वैल्यू -1, एक माइनस पहले से +1। ये तो y हो गया, यहाँ पे -3 अपॉन -2 x + 1, इससे कट गया 2 का y में, 2y इज इक्वल टू 3x + 3, तो 2 को भेज दो डिवाइड में, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3x + 3 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया ए बी का समीकरण, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। ऐसे निकालो बी सी का समीकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, बी पॉइंट हमें क्या दे रखे हैं 1,3, सी पॉइंट 3,2, ये x1 मान लो, ये y1, ये x2, ये y2। यहाँ लिखेंगे बी सी रेखा का या बी सी भुजा का समीकरण, बी सी भुजा का समीकरण। तो फॉर्मूला यही लगेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 x माइनस x1। तो लगाइए भाई, y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, y माइनस वाई वन की वैल्यू है 3, x वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 और x माइनस x1। तो भैया ये y माइनस 3 हो गया, ये ऊपर 1 अपॉन -2 और ये x माइनस 1, इसका क्रॉस करेंगे तो -2y और माइनस माइनस प्लस के 6 और यहाँ पर ये x माइनस 1। यहाँ से y का मान निकालो, तो क्या करेंगे आप, इस 2y को धर ले जाओ, इनको धर ले आओ, तो इधर आएगा -x + 1 और +6 है, और इधर जाएगा प्लस के 2y। तो ये यहाँ पे हो गया 6 और 1 7 -x बराबर 2y, 2 को डिवाइड में 7 - x अपॉन 2 इज इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तीसरी पे आ जाओ, ए सी का निकालना है। तो ए पॉइंट क्या दे रखा है -1,0, बी पॉइंट सी पॉइंट क्या दे रखा है 3,2। तो ये x1 y1 x2 y2 ए सी रेखा का समीकरण। तो वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहाँ पे लगा दें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 x माइनस x1। फॉर्मूला पता होना बेहद ज़रूरी है। लगाइए, y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है भाई 2, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 2 नहीं है प्यारे, y1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, और यहाँ पे y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 और x माइनस x1, तो -1 है और एक पहले से +1, तो y बराबर ये होगा -2 अपॉन -4 x + 1। इससे ये 2 2 जा 4, इधर करेंगे या फिर रहने दो, y की वैल्यू आ गई x + 1 अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। सबसे पहले क्या किया, 3 पॉइंट दिए थे, तीनों पॉइंटों को प्लेन पे दर्शा लिया, मिला दिया, त्रिभुज बन गया। अब मैंने क्या किया, ए बी रेखा का समीकरण निकाला, दोनों बिंदु ए और बिंदु का यूज करके, बी सी का निकाला, ए सी का निकाला, तीनों के आ गए, 3 समीकरण बना ली। यहाँ तक कोई समस्या। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ से इस पर एक लंब डालो इस तरीके से, और इसको नाम दे दो ई पॉइंट। क्या, ई पॉइंट। तो अब ये 2 पार्ट में एरिया निकलेगा प्यारे। एक तो हम निकालेंगे पहले ये वाला एरिया, ठीक है, और फिर उसमें से फिर निकालेंगे हम ये वाला एरिया, ठीक है, और फिर हम ये वाला एरिया उसमें से घटा देंगे। इज दैट क्लियर? ऐसे करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, अब लिखेंगे यहाँ पे चित्रानुसार,
चित्रानुसार, चित्र थोड़ा अच्छा सा बना के आइएगा, ठीक है। एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी ए बराबर, पहले हम निकालेंगे पूरा ये वाला एरिया ए बी ई ए, एरिया ए बी ई ए और प्लस एरिया ये वाला टोटल ई बी सी डी ई, और फिर इसमें से माइनस करेंगे हम कौन सा, ये खाली वाला जो एरिया है, ये फालतू जो एरिया है ए सी डी ई ए, ऐसे करके करें, ठीक है। पहले हमने ये टोटल एरिया, फिर ये वाला एरिया, और इसमें ये एरिया फालतू आ गया, अगर इसे हटा दें तो पूरा ऊपर ट्रायंगल आ जाएगा, तो बस वो हमने घटा दिया। अब देख कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन, जब हम यहाँ ये वाला एरिया निकालेंगे तो लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगी, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 1 है, x = 1, -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1 तक, और y dx कहाँ से, देखिए जब हम ये वाला एरिया निकाल रहे थे तो इसमें ये वाली लाइन आ रही थी, यानी कौन सी, ए बी, तो यहाँ कहेंगे ए बी समीकरण से, जो ए बी का समीकरण है, ए बी का समीकरण कौन सा है, हमने अभी अभी यहाँ पर निकाला था ए बी का समीकरण, यानी ये कह सकते हैं समीकरण 1 से, या ये भी कह सकते हैं आप समीकरण 1 से, ठीक है। फिर प्लस हमने ये वाला एरिया निकाला, तो इसमें देखो ये वाली लाइन आ रही है, जब हम ये वाला एरिया निकालेंगे तो इसमें ये BC रेखा का समीकरण आ रहा है, तो इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट x = 1 से लेकर 3 तक y dx लिखेंगे BC समीकरण से, BC के समीकरण से, ठीक है। और फिर तीसरा जो घटाएंगे हम वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घटा दे रहे हैं एक बार में, तो माइनस के इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 3 और y dx कहाँ से, AC के समीकरण से, AC समीकरण से। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे मेन क्या था, पॉइंट्स को प्लेन पे पहले ड्रॉ करो, तीनों साइड्स की इक्वेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। फिर एरिया आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, तो ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन माइनस ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये फालतू है तभी तो ट्रायंगल का आएगा, बस ऐसे करना है। तो थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, अब जगह की थोड़ा शॉर्टेज है, ओहो फिर हमें समीकरण भी तो चाहिए, हमने हटा दी तो गड़बड़ हो जाएगा, समीकरण बचा लेते हैं, ठीक है, समीकरण बचा लेते हैं। ये ए बी का है, ये बी सी का है, और वो सी ए का है, ठीक है। चलो बाकी सब चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ से। अब इधर आ जाइए, देखो y की वैल्यू निकालनी है हमें कहाँ से, ए बी के समीकरण से, तो वो ये रही, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे आप, इंटीग्रेशन -1 से 1, और y की वैल्यू क्या है 3x + 2, 3x + 3 अपॉन 2 dx, फिर उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 1 से लेके 3 तक, y की वैल्यू BC का समीकरण ये रहा, यहाँ से y की वैल्यू 7 - x अपॉन 2 dx, और माइनस इंटीग्रेशन -1 से लेके 3, -1 से 3, ठीक है, और y dx AC का समीकरण, तो भाई यहाँ पे y की वैल्यू लगाएंगे, AC का समीकरण कौन सा है, ये रहा, यहाँ से x + 1 अपॉन 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है आपका आंसर। आइए इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर तो करिए, तो देखिए 1/2 को तो ले लीजिए बाहर, 3 कांस्टेंट है, x की पावर 1 का क्या होगा, x की पावर 2/2 प्लस यहाँ पे n2 में 1 है तो 3 और 1 का क्या हो जाएगा x, -1 से 1 प्लस यहाँ पर आए 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लो, 7 में n2 में 1 होगा तो 7 तो कांस्टेंट है, 1 का क्या होगा x, x की पावर 1 का x की पावर 2/2 और लिमिट 1 से लेके 3 तक, और यहाँ पर माइनस इसका करेंगे तो 1/2 को पहले बाहर निकाल लो, ठीक है, और x की पावर 1 का समाकलन x की पावर 2/2 और प्लस 1 का क्या होगा x, और लिमिट -1 से 3, ठीक है। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, अब इन्हें हम हटा सकते हैं आगे से, कोई ऐसी दिक्कत अब इनकी है नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, 1/2 तो है, ये 3/2
3/2 एक्स की पावर 2 और ये 3x। ऐसा करो, सीधे सीधे लिमिट लगाओ, कहानी खत्म करो। 1/2 तो है, अपर लिमिट लगाओ, x की जगह 1 लगाओ, तो 3 × 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 × 1 माइनस लोअर लिमिट x की जगह -1 लगाओ, तो 3/2 -1 का स्क्वायर और प्लस 3 × -1, यहाँ लगा लेना ब्रैकेट। ठीक है, पहला काम खत्म, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर यहाँ जाओ, 1/2 तो है, अपर लिमिट लगाओ 3, तो 7 × 3 -7 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 1 लगानी है, तो 7 × 1 माइनस एक्स की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, इसकी कहानी खत्म। यहाँ पे आए -1/2 अपर लिमिट एक्स की जगह 3 लगानी है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह -1 लगाना है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1/2 और प्लस एक्स की जगह -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए प्यारे। तो देखो 1/2 तो बाहर चल रहा है, ये इतना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 का 3 में करेंगे 3/2 और यहाँ प्लस 3 माइनस -1 का स्क्वायर 1 का 3 में करेंगे 3/2 -3, लेकिन एक माइनस अंदर से जाएगा +3 प्लस 1/2 आपका चल ही रहा है। यहाँ पे 7 3 जा 21 माइनस 7 का स्क्वायर 49/2 माइनस 7 बन जा 7 और ये 1, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 यानी -6। यहाँ पर आए -1/2 प्लस हटाइए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 3 अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये -1 तो घटेगा, माइनस के 1/2 बचेगा और माइनस ये रहा था प्लस के 1/2। सॉल्व करें आगे, ये कट गया, 3 और 3 6, 6/2 प्लस यहाँ पर आए 21 में से 6 जाएगा, कितने बचेगा 15, तो 1/2 तो बाहर है, 15 माइनस 49/2 और ये -1/2 तो है ही। यहाँ पे इतना आएगा, सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, ऊपर रहेगा 9, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 1। आगे सॉल्व करते हैं, इधर आ जाइए। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, किया क्या है हमने, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आराम से कर लेंगे। यहाँ पे देखो 6/2 को क्या करेंगे, 2 3 जा 6, तो 3 प्लस यहाँ पे आए 15 दूनी 30, 49 में से 30 घटाएंगे 19 बचे, 19/2 और 1/2 पहले से ही आ गया, समझ में आ रहा ना। 15 दूनी 30, 49 में से 30 घटाएंगे, कितने बचेंगे 19, 1/2 तो पहले से ही है और माइनस के 19/2 और आ गया। यहाँ पर आए 6 और 9 15, 16/2, 2 से भाग देंगे 8, 1/2 गुणा 8। सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, ठीक है, 3 -4 तो -1 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 19/4। सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा 4, 1 का 4 में 4 का ऊपर -4 और यहाँ -19, कितना आ गया माइनस के 23/4। सॉल्व करेंगे प्लस के 23/4 वर्ग इकाई, क्योंकि एरिया कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है।